नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम आपके मिथ्स को दूर करेंगे, आपके फैक्ट्स को क्लियर करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन को करेंगे तगड़ी। जो कि आजकल देख रहे हैं दोस्तों कि अनेक यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो जिनके बहुत एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनकी सब्सक्राइबर्स की जो लिस्ट है वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लोग उनको मानते हैं। पर ऐसे लोग भी क्या निष्पक्ष हैं? क्या वो कार्य जो वो कर रहे हैं वो निष्पक्षता से कर रहे हैं? तो उनमें सबसे पहले एक उदाहरण आता है जिनको लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। वो एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी जी। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिनसे बहुत सीखने को कुछ मिलता है, पर उनकी कुछ वीडियो जो है वो मेरे को लगती हैं ऐसी कि वो किसी एक कम्युनिटी या फिर किसी एक चीज को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है। वो देखेंगे किसी भी केस को उठाते हैं, उस पर अपना एनालिसिस वीडियो बनाते हैं और वो सिर्फ उसकी एक साइड दिखा। वो मतलब कभी कभी तो झूठ का भी प्रयोग कर देते हैं, मैंने देखा है ऐसा, आपको मैं बता सकता हूँ। पर उसमें अधिकतर फैक्ट्स होते हैं, बट वो आपको पता है आधा ज्ञान जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है और वही चीज वो करते हैं। वो किसी ऐसे कंजर्वेटिव न्यूज चैनल को फॉलो करेंगे और वहां से कुछ सीख लेंगे और वो आपको आपके सामने लाके परोस देंगे। तो उनमें से एक उनका वीडियो है बागेश्वर धाम बाबा फ्रॉड है या फिर बाबा है। उनमें उन्होंने बहुत सारी बुराइयां की हैं, उनकी बहुत सारे उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी दिखाए हैं। तो वो पहली बात तो जो आप लोग सोच रहे हैं कि जिस केस पे यहाँ पे डिस्कस होगा कि उनके पास सही में कोई मैजिक है या फिर माइंड रीडिंग करते हैं या फिर उनके पास सही में कोई सिद्धि है या नहीं, उस पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे। वो आपको तय करना है कि है या नहीं। जो मैं यहाँ पे काउंटर करूंगा ध्रुव राठी के एलिगेशंस को, जो अपने वीडियो को, जो अपनी बात को सही करने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। उसके लिए मैंने एक अपनी डायरी में उनके पॉइंट्स नोट कर रखे हैं और उनके पॉइंट्स का मैं बारी बारी से काउंटर करूंगा। यहाँ पे मेरे सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा है जिसको मुझे देख के पढ़ देना है। मैं सारे फैक्ट्स एकदम अपने वेरीफाइड करके लाया हूँ। उसमें से एक भी फैक्ट अगर गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो जो यहाँ पे ध्रुव राठी के अंधभक्त हैं, अंधभक्त तो कहते हैं कि मोदी जी के बहुत सारे लोग हैं, पर मैं ये भी जानता हूँ कि उनके बहुत सारे, क्योंकि उनके अभी तो चैनल चालू किया है ना, उनके जो वीडियो से जो मिसकंसेप्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को किया जा रहा है, उनकी ब्रेन वॉशिंग जो कर रहे हैं, उनकी एक एक चीज का पुर्जा मैं खोलूंगा। अगर काउंटर पर उन्होंने कहा है अपने वीडियो में कि धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो प्रोवोक्स अनटचेबिलिटी, उन्होंने छुआछूत को बढ़ावा दिया है। दोस्तों उनका एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें एक व्यक्ति आता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैर छूने की कोशिश करता है। तो वो कहते हैं कि बस मैं अछूत आदमी हूं, हमको छूना मत, मैं अछूत आदमी हूं। तो वीडियो में आप क्लियरली आवाज, अरे यार कम से कम कान का इस्तेमाल करो, भगवान ने दिया है। उस वीडियो में क्लियरली आप सुन सकते हैं कि वो खुद को अछूत कह रहे हैं। हालांकि ये भी गलत है, संविधान आपको इसकी भी इजाजत नहीं देता कि आप स्वयं को भी अछूत कहें। पर वो खुद को अछूत कहने के पीछे उनका जो वो रीजन है, वो आप जाएंगे तो ऐसे वेदों में या फिर पुराणों में से बहुत सारे हमारे ऋषि महर्षि ऐसे उनके बारे में लिखा गया है कि वो ऐसे हुए हैं जो ऐसा मानते हैं कि जितने भी उनके पुण्य कर्म है किसी के पैर छूने से वो क्षय होते हैं यानी घट जाते हैं। इसकी वजह से वो अपना चरण स्पर्श किसी को नहीं करने देते। तो शायद दिस मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट। बट अभी बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजों में उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ये ना उनको रामायण पढ़ना है, ना महाभारत पढ़ना है, ना वैदिक नॉलेज उनके पास कुछ है, पर फिर भी ज्ञान दिए जा रहे हैं। वो कहीं पे एक इंफॉर्मेशन की लिस्ट है वो पढ़ के आते हैं या फिर टेलीप्रॉम्प्टर से उसको सामने कोलैज करके रख देते होंगे और वो पढ़ते होंगे, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है। वो अगर जानते हैं तो इस बात को जानते हैं कि ऋषि परंपरा में ऐसे लोग मानते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण कम्युनिटी के भी लोग हैं जो ऐसे पूजा पाठ का कार्य करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि अगर उनके पैर कोई छू रहा है तो उनके पुण्य जो है वो क्षय होते हैं, यानी उनके पुण्य उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है। वैसे भी उन्होंने छुआछूत को प्रमोट नहीं किया है, उन्होंने खुद को अछूत बोला है, जबकि वीडियो में क्लियरली ये कह रहे हैं ध्रुव राठी कि वो छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं। कहां से छुआछूत को बढ़ावा हो पाई? दूसरा उनका पॉइंट है कि वो माइंड रीडिंग करते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट और सबसे बड़ा मिसलीडिंग तो यही है कि वो माइंड रीडिंग करते हैं। एक बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल है आज तक, उन्होंने बहुत सारे मैजिशियंस को बुला के अपने शो कराया था और मतलब ये किस तरह से हिंदुस्तान के संतों की बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग मैटर है। जब आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते कि वो एक मैजिक है तो आप उसको बदनाम करने का भी हक नहीं रखते। जब वो व्यक्ति खुद कह रहे हैं हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी कृपा से जो भी हमारे मन में आता है वो हम बोल देते हैं, जो भी हनुमान जी का आदेश आता है वो हम बोल देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो मैजिक है? एक सुहानी शाह करके मैजिशियन है, वो भी बहुत सारे लोगों के माइंड रीडिंग कर लेते हैं। पर आपने देखा होगा कि वो जिनकी भी माइंड रीडिंग करती हैं, जिनका भी कुछ बताती हैं, वो व्यक्ति उनके सामने
प्रस्तुत होता है। और माइंड रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जिसमें व्यक्ति सामने आपके प्रस्तुत होगा, उससे आप 2-4 सवाल करेंगे, फिर उसकी फेस का जो एक्सप्रेशन है, उसके माइंड में जो चल रहा है, ऐसे करके वो आप लोग फेस रीडिंग करके तब बता सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बागेश्वर धाम के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको जो भी करना होता है वो पहले से पर्चे पे लिख के रख दिए होते हैं, उसके बाद से जो व्यक्ति उठ के आता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो पर्चे पे मिल के आती है। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि स्क्रिप्टेड 1000, 2000 इतने लोगों में हो सकता है ना भाई। 2-2 लाख लोगों की भीड़ लग रही है, 5-5 लाख लोगों की भीड़ लग रही है, उसमें से कोई एक रैंडम व्यक्ति उठ के आ रहा है और पर्चे पे उसका नाम, उसके पिताजी का नाम या फिर जो भी उसकी परेशानियां हैं वो दिखाई जा रही है। तो ये कंप्लीटली माइंड रीडिंग नहीं है। आप कुछ और हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ और नहीं हो सकता, बट आप जो इसको माइंड रीडिंग का दर्जा दे रहे हैं ध्रुव राठी जी, ये माइंड रीडिंग नहीं है। नेक्स्ट उनका जो पॉइंट है वो है कि हिंदू मुस्लिम हार्मोनी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक बात बताइए, मैं एक हिंदू हूं और मैं कहीं जा रहा हूं, वहां पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, वहां से लोगों को कह रहा हूं कि अपने धर्म से जुड़ो, तो क्या वो हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको भंग करने की बात मैं कर रहा हूं? या फिर मैं अगर आपके सेल्फ डिफेंस की बात करूं कि अगर आप पे कोई पत्थर मारे तो आप ये कीजिए, अगर आपको कोई मारने आए तो सेल्फ डिफेंस में आप ये कीजिए, अगर लगा के मैं कुछ बोल रहा हूं कि ऐसा करने कोई व्यक्ति आए तो उनका इलाज ये है। आप सभी जानते हैं कि अगर अब कल को हमारे ऊपर पाकिस्तान आक्रमण कर दे तो हम क्या कहेंगे कि हम हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए हम उसको वापस जवाब नहीं देंगे। आप सभी लोग भड़क उठेंगे कि कल का कल उस पर स्ट्राइक कर दो, हमला कर दो, जो करना है करो, उसका बदला लेके आओ, आप कहेंगे। इसकी वजह से अगर वो कह रहे हैं अपने धर्म को खुद को बचाने के लिए, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कन्वर्जन हो रहे हैं। कोई ये ऐसे हाइपोथेटिकल केस नहीं है जो आपके सामने लाके रख देंगे। आप अपने चारों तरफ घूमेंगे, आप ये पाएंगे कि बहुत सारे ऐसी मिशनरीज हैं या फिर इस्लामिक मौलाना हैं। मैं ऑल्दो किसी रिलीजन के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, सारे रिलीजन अच्छे हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कन्वर्जन इलीगली करा रहे हैं। इसमें भी लव जिहाद का एक केस भी होता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के खिलाफ बोलने में क्या दिक्कत है? जो किसी को जबरदस्ती पैसा देकर, मार कर, धमका कर, डरा कर उनको अपने रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और ऐसा जबरदस्ती या फिर किसी को प्यार के जाल में फंसा के उसको अपने रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर मैं मन से कुछ बोल रहा हूं कि आप सतर्क रहिए और अपने कल्चर के बारे में जानिए, तो इसमें मैंने क्या गलत कर दी? और आप बागेश्वर धाम को टारगेट तो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मौलाना हैं जो ये काम इससे ज्यादा हद तक कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को श्रेष्ठ, धर्म तो नहीं कहेंगे, वो अपने मजहब को श्रेष्ठ बता रहे हैं। आप उनके बारे में एक वीडियो क्यों नहीं बनाते ऐसे किसी मौलाना? बस दिक्कत यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पॉपुलर है और बेबाक होकर बोलते हैं, तो टीआरपी आपने भी थोड़ी सी बटोर ली, या फिर आपका जो काम होगा जहां से आपकी फंडिंग वगैरह, मैं नहीं कह रहा, बट अगर होती होगी तो आपको तो जिम्मेदारी मिलती है करने की। नेक्स्ट पॉइंट है उनका श्याम मानो, जो उन्होंने केस लगाया था श्याम मानो का। श्याम मानो वाले केस में ये हुआ था दोस्तों कि श्याम मानो ने उनपे क्या था, उनको कहा था कि जो राम कथा है वो हमारे यहाँ आगे कीजिए, जैसे कि आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, आप जहां भी कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से करिए। उसके बाद से उन्होंने चैलेंज किया था कि मैं आपको बुलाऊंगा, आप क्या करिए, एक कमरे में बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हैं और उतने लोगों का नाम बता दीजिए, उतने लोगों के पिताजी का नाम बता दीजिए, और एक दूसरे कमरे में कुछ सामान रखे हुए हैं, आप बता दीजिए कि उस कमरे में क्या क्या सामान रखा हुआ है। आपके अनुसार आपने पहले ही कह दिया कि वो एक माइंड रीडर है, ठीक, आपने ये क्लैरिफाई कर दिया कि वो एक माइंड रीडर है। अब ये बताइए आप कि वो माइंड रीडर उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि वो उस कमरे में बैठे उतने लोगों के पिताजी का नाम बता दे, उनका नाम बता दे, फिर बगल के कमरे में रखे चीजों से उगलवा सकते हैं, वैसे लोगों से चेहरे के हाव भाव से उगलवा सकते हैं। तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं होता अगर वो एक माइंड रीडर होते। बट वो कहते हैं कि मैं एक माइंड रीडर नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई सिद्धि है, ना ही मैं कोई सिद्ध पुरुष हूं। मैं हनुमान जी की प्रेरणा से जब मैं दिव्य दरबार में बैठता हूं, मैं हनुमान जी का ध्यान करता हूं और जो भी उनकी प्रेरणा होती है वो मैं भूल देता हूं। तो ये केस ही नहीं होता ना, ये वो नहीं कर सकते ये काम, ये सही बात है, वो ये काम नहीं कर सकते कि वो मैजिशियन नहीं है। मैजिशियन के पास ऑल्दो हमेशा वो मैजिक होता है, वो जो भी करना चाहे वो कभी भी कर सकता है, पर जिसके ऊपर सच में अगर मान लीजिए हनुमान जी की कृपा है तो वो टेस्ट के लिए वो बैठ के हर वक्त तो नहीं कर सकता ना, जब ध्यान में लाएंगे तभी कुछ कर सकते हैं। पर ये बातें उन लोगों को समझ में नहीं आएंगी जो अपने कल्चर से बहुत दूर जा चुके हैं और वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो चुके हैं। उसके बाद एक उनको, हाँ ये सही बात है, ये पॉइंट मैंने काउंटर कर दिया, उनको झूठ मूठ का चमत्कारी बताया जाए जबकि वो चमत्कारी नहीं है। उसके बाद अब हम एक आपको बात बता रहे हैं कि
सुपरस्टिशन के बारे में। यह सही बात है कि भारत में बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, और ये सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं, ये हर कम्युनिटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर किसी में ज्यादा भी है, आप कह सकते हैं। क्यों ये जिन विन वाला ये जो केस है ये फिर दूसरे धर्मों में नहीं होता, या फिर ये भूत वाला जो केस है ये फादर्स लोग ये नहीं करते, या फिर इनकी मूवीज में नहीं दिखाया जाता, या फिर बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं जो हर धर्मों में एग्जिस्ट करते हैं, हिंदू धर्म में भी हैं, ये बात को कोई मना नहीं कर सकता। बट अगर सुपरस्टिशन है तो आप हर चीज को सुपरस्टिशन ही बता दो, ये भी तो गलत है ना यार। आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, आपको कोई तथ्य मिल रहा है तो रखिए, आपको डर लग रहा है कि सच है कि झूठ है, आप मत जाइए, क्या दिक्कत है, वो जो इंसान काम कर रहे हैं करने दीजिए। आपके पास प्रॉपर सबूत हो, आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स हो तो उनको लेकर परोसिए। जब आपके पास फैक्ट्स ही नहीं है तो यार बिना मतलब का, बिना फैक्ट्स का कुछ भी उठाना है, बोलते जाना है, कुछ भी, मतलब हर एक बात झूठी है, हर एक बात कोई बेस नहीं है उसका। लोगों को गुमराह करना, उनका ब्रेन वॉशिंग करना है। जैसे कि मैं बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी, बहुत ज्यादा, तो नो डाउट आप पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आप एक काम कर रहे हैं हिपोक्रेट की तरह, या फिर एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो वन वे सिर्फ बात करता है, वो दोनों तरफ की बातें नहीं करता। हवन, उनको उनके वीडियो में ऐसा डिस्क्राइब है कि हवन से एयर प्योरीफाई नहीं होता। भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्रियन है जो अपने चैनल्स पे आके बता रहे हैं कि हवन से जो धुआं निकलता है उससे एयर प्योरीफाई होता है। वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट, वो कैसे पास हो गए होंगे, ऐसा उनका मानना है। थोड़ा सा नॉलेज लेके बैठो भाई साहब। मैं कह रहा हूं आप मेरी बात मत मानिए, मेरी कोई बात मत मानिएगा। वीडियो देखने के बाद जो मैंने कहा है उस फैक्ट्स को जाइए आप गूगल से, या फिर जो भी आपको तलाशना है, जैसे भी आप बागेश्वर धाम के वीडियोस देख के तलाशनी, सब की सब बातें सच निकलेंगी। और जो कह रहे हैं कि हवन से एयर प्योरीफाई नहीं होता, उसको मैं बता दूं, आम की लकड़ी जलती है हवन के वक्त, आम की लकड़ी, और आम की लकड़ी जलाने से एयर प्योरीफाई होता है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जाके आप चेक कर लीजिए, गूगल से चेक करिए, आप जहां से मन करे वहां से किसी किताब से पढ़ के आइए, ऐसा होता है। तो कैसे नहीं हो रहा है हवन से एयर प्योरीफाई भाई? सीधी सी बात है, अपनी ये ब्रेन वॉशिंग की जो दुकान है वो बंद कीजिए, और लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, लोगों में जो ऐसा फैला रहे हैं हिंदू फोबिया जो आप कर रहे हैं ना, आपने तो खुद एक्सेप्ट किया कि मुझे रामायण और महाभारत की कहानियां झूठी लगती हैं, तो फिर आपको कमेंट करने का अधिकार किसने दिया? क्या आप रामायण की कहानियां झूठी लगती हैं तो ऑब्वियसली आपने वो किताब नहीं पढ़ी, कोई अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा भाई? जब वो मुझे पता है कि ये चीज झूठी है तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा उसको पढ़ने में? आपने रामायण नहीं पढ़ा होगा, आपने महाभारत नहीं पढ़ा होगा, बट फिर भी उसके अंदर की चीजों पर क्यों बोलते जाते हैं? जब आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप उस पर वीडियोस क्यों बनाते हैं? ऑल्दो थैंक यू, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अब मैंने सिर्फ इनके फैक्ट्स को यहाँ पे आपके सामने रखा है, और जो भी काउंटर पॉइंट से दिया है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी या फिर काउंटर वीडियो के एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत छोटा चैनल है, पर बातें बहुत सटीक है। इन बातों पे एक बार आप गौर कीजिएगा और तब अपना यूट्यूबर चुनिए। मैं रिकमेंड करूंगा नीतीश राजपूत करके एक चैनल है, आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट और दोनों पक्षों की बातें रखते हैं भाई साहब। नया चैनल है, अभी व्यूज भी बहुत कम होंगे, सब्सक्राइबर्स भी नहीं होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करिए ताकि जो बातें हैं, जो मैसेज है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे।